कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी जिसमें खासकर बीजेपी शामिल है और कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लगातार कई कई सालों से एलिगेशन लगा रही हैं कि जम्मू में डेमोग्राफिक चेंज को मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज करवाने की कोशिश की जा रही है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसी को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूट की है कमेटी जो कि डेमोग्राफिक चेंज के बारे में अपनी एक रिपोर्ट देगी। पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट पूरा एसेस करेगी, विजिट करेगी, उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट देगी। बीजेपी इसको वेलकम कर रही है, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या टेक है इस पर? मेरे साथ बात करने के लिए इस पर है स्पोक्स पर्सन जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एडवोकेट जीशान जावेद राणा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो एक कॉन्स्टिट्यूट हुई है और 10 से 12 तक मतलब 3 दिन यहाँ पे जम्मू के विज़िट पे रहेगी, जम्मू कश्मीर के विज़िट पे, ये डिलिमिटेशन, ये जो डेमोग्राफिक चेंज पे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है जहाँ तमाम मज़हबों को मानने वाले लोग रहते हैं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने। इससे पहले भी आपने देखा कि जब यहाँ डिलिमिटेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का और किस तरीके से यहाँ पे उस वक्त भी डेमोग्राफी चेंज की बात की गई। उससे बाद जब 2019 के बाद जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का और किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज की बात की और कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जम्मू के अंदर मौजूद थी जो हमेशा से डेमोग्राफी चेंज की बात करते थे। मैं ये मानूँगा कि हम सब जो है, हमें एक तो यूएन जो चार्टर है वो ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ को की कदर करता है। अगर बाहर से कोई बाशिंदा किसी मुल्क का आपके मुल्क के में आके अजाइलम हासिल करता है और अगर उसको जान का ख़तरा है अपने मुल्क के अंदर, तो उसको पूरा हक है, जो यूएन चार्टर जिसकी बात करता है, कि वो दूसरे देश में जाके पनाह ले सकता है। और उसके तहत अगर यहाँ पे लोग आए हैं उन्हें यहाँ बसने की इजाज़त है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ इस कमेटी को कुछ मिलने वाला है। और यहाँ जो लोग हालात के मारे हुए लोग जो हैं यहाँ पे बसे हुए हैं जम्मू के अंदर खासकर, और क्योंकि उनको सिक्योरिटी देना, सोशल सिक्योरिटी देना हमारा फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ़र्ज़ बनता है, और जम्मू कश्मीर की सरकार उसको अपना फ़र्ज़ निभा रही है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी इसको बड़ा एक तरह से बड़ा अचीवमेंट मान रही है, आपको क्या लगता है बीजेपी इसको पोलराइज करने की? देखिए, बीजेपी ने इससे पहले क्या किया, उन्होंने सीएए जब किया तब उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान से अगर हिंदूज़ यहाँ आएंगे या दूसरे देशों से हिंदूज़ या जैन्स या बुद्धिस्ट यहाँ आएंगे उन्हें पनाह देने की बात की, मगर अगर किसी देश से मुसलमान आता है तो यहाँ उनको पनाह देने की बात बीजेपी ने उस सीएए के अंदर, जो एनआरसी के अंदर नहीं की। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि उन्होंने हमेशा से तोड़ने की बात की है, जोड़ने की बात नहीं की। और 12 साल में हमने यही देखा है और यही देश की हकीकत बन चुकी है अभी, कि लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से दुखी हो चुके हैं और इन चीज़ों से, इन काविशों से जो भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है, उसके दिन मुझे बहुत कम लगते हैं। आपको दिन कम लगते हैं? इसमें साथ में जोड़ूंगा कि जिस तरह से बीजेपी पहले से ये कहती है कि एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन का भी एक उनका नारा रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ वो डिस्क्रिमिनेशन का भी बात कर रही है। अभी पुंछ और राजौरी में जो फ्लड आया था उस पर भी वो कहते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर लेट गए, वहाँ पे मंत्री लेट गए, क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं। वो कहते हैं कि पैकेज में भी देरी हो रही है, अगर ये कश्मीर में होता है तो चीफ मिनिस्टर जल्दी जाते, बाकी चीज़ें भी होती। देखिए, ऐसा नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पूरे जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जिस दिन फ्लड हुआ अगले दिन ही हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, हमारे एमएलएज़ वहाँ, ऑनरेबल एमएलएज़ वहाँ अपने इलाके के अंदर मौजूद थे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी इलाके का विज़िट किया और जो सरकार की तरफ से मुमकिन हो सकेगा। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इससे पहले भी, क्योंकि आपने देखा कि पिछले साल भी जब हमारे इलाके में, खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मेंढर में ही फ्लड आया था और उससे लैंडस्लाइड से बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हुए थे, उनको किस तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल पैकेज दिया और खासकर जम्मू कश्मीर सरकार ने, वो हमारे सामने है। उसी तरीके से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस बार भी ये वादा किया है कि हम उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि हम जो इलाके इफेक्ट हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है उनको मरहम पट्टी जो है उन तक पहुंचाई जाए और उनके साथ सरकार कंधे से कंधा मिला के चल रही। सर, लास्ट में आपसे पूछना चाहेंगे जिशान भाई कि ये जो स्टेटहुड का इशू है उस पर पीडीपी कहती है कि हमें स्टेटहुड नहीं, और 370 की बात वो कर रहे हैं। आपका भी पहले से रहा 370, लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज होता है इल्तिजा मुफ्ती पे और कहीं ना कहीं ये बड़ा मसला बन जाता है। देखिए, इसे कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि इट्स ए फिक्स मैच, और हमें इस बात का इल्म है
कि जो तंजीम एजेंसीज़ की ने जिसको पैदा किया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कहाँ तक करेगी, क्योंकि अवाम ने उस तंजीम को नहीं बनाया है, अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया है। तभी अवाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बार बार जो है वो अवाम जम्मू कश्मीर की अवाम उसको मौका देती है। पीडीपी जो है वो एजेंसीज़ की क्रिएशन है, और एजेंसीज़ क्या क्या करवाती हैं वो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है। और स्टेटहुड की बात जब जहाँ तक हमने कहा ये फर्स्ट स्टेप है फॉर बिफोर वी टॉक अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा जो हमारी ये बाउंड्री है वो आर्टिकल 370 है। हम चाहेंगे कि हम आर्टिकल 370 की बात करें, हम स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की बात करें, इसीलिए हमने स्पेशल स्टेटस के लिए असेंबली के अंदर पहले दिन ही रेजोल्यूशन पास किया। मगर स्टेटहुड मिलेगा तो हम आर्टिकल 370 की बात करेंगे। अभी हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, अभी जो राइट्स जम्मू कश्मीर के लोगों के हैं उनकी बात करेंगे, और आर्टिकल 370 की भी बात करेंगे, और स्पेशल स्टेटस की भी बात करेंगे। ये हमारा बुनियादी हक है जो हम लेके रहेंगे। तो आपको लगता है कि पीडीपी एजेंसीज के या सेंटर की कहने पे? हमें क्या लगता है, वो तो यहाँ एजेंसीज ने कहा, यहाँ हमारे रॉ के एजेंट हैं, उन्होंने रॉ के जो पहले चीफ रहे हैं उन्होंने कहा कि पीडीपी को बनाने में जो है हमारी आर्मी, यहाँ के आर्मी के जो चीफ थे उन्होंने कहा कि पीडीपी को बनाने में एजेंसीज का रोल रहा है। इसमें कोई तो दुराई नहीं। तो यहाँ सब जानते हैं कि पीडीपी जो है वो किसने खड़ी की है, और आज पीडीपी कहाँ खड़ी है वो भी लोग जानते हैं, क्योंकि अगर लोगों ने खड़ी की होती तो आज शायद पीडीपी इस जगह नहीं होती जहाँ उसे होना चाहिए था। अगर लोगों ने खड़ा किया होता तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह होती जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। मुझे से बात करने के लिए शुक्रिया। Thank you, तो जिशान राणा साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी जो है इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये जो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो कमेटी आती है ये अपना यहाँ पे कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। बीजेपी की तरफ से अटेम्प्ट किया जा रहा है पोलराइज करने का, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।